पूवे चुलियाचे मुखाय षड्कालम अंचे पूजे युंदानमस्याय दुःखको कमखोला हो सुगयुगणम समय मृणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम तप्राणिक स्वाध्य प्रतिष्ठापनिकेयम पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भाव पुयंद्रे सस्मितम श्री आचार्यवक्ति काश्यम कुर्वेहम। शिवभाविनप्टु मुतेभ्यां श्रुतपूर्णदिभ्योर्भ्यां चित्युडसम्मगे पंचव्याकृतसुन्दरसे सत्साडुगोकुशले धम्मरस्तावन्दे गुरुवक्षयमेणि संसारसायरं घोरं छिन्नन्तट्टिकम्मं पाविन्ति हि नित्यं प्रतिमन्त्रोहोमरिता ध्यानाङ्होत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोन्धिना साधु क्रिया साधिवा शैलप्रावृणा गुरुप्रेरणा चंदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनिपिटा पीडन्तु मां गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्यभक्ति कांशुगो कांचलचेम सम्राणे समदंशने समजायुतां पंचात्रम आराधि सुज्ञानदि सज्जाडं तिरुन्पाणं सौसां चरच्कालम् अंचे पूजे वंदानमिष्याय दुःखको कमकोलाहो सुगुणं स्मरणं जिनगुण संपत्तो मच्छं मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कुरु भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे नमो रिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सौविसारम। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद पूज्यपाल उमा स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य आचार्य रत्न गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की महाराज की महाराज की आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान। भवबंधु, संसार की अनंत अवस्थाओं को स्वीकार किया। शिष्य ने प्रश्न किया, प्रभु जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा इन 7 तत्वों के 6 की व्याख्या आपने की है, मोक्ष तत्व का भी आपने व्याख्यान किया था। वो मोक्ष क्या है? जीव की अंतिम दशा संसार में 14वां गुणस्थान है। और जिस जीव ने चारित्र की पूर्णता परम मिथा क्या चारित्र को प्राप्त किया हो, संपूर्ण दशा जीव की क्रिया जन्य व्यवस्था 6वें 7वें गुणस्थान तक की है। इसके उपरांत अंतरंग धारा है, जो भावों की विशुद्धि है, आत्म परिणामों की निर्मलता है, स्वात्म रमण है, स्वानुभूति है, द्रवगुण पर्याय का आलम्बन है। ये आलम्बन जो है इस जीव के गुणस्थान को ऊपर उठाता है।
कर्तृत्व का जहाँ पूर्ण अभाव है, कर्तापन कभी भी विशुद्धि स्थान को वर्धमान नहीं करता। कर्तापन की दुर्गंध जहाँ विलीन हो चुकी है, जो आश्रव था वो शुभाशुभ रूप रहता है। जहाँ अशुभ आश्रव का पूर्ण विलीनीकरण हो गया, शुभ आश्रव मात्र अवशेष था, शुभ आश्रव भी समाप्त जहाँ हो जाता है, वहाँ योग का निरोध हो जाता है। आपने 9वें अध्याय में एक वीतरागी श्रमण की चर्या को सुना। निर्गंत से लेकर के स्नातक की व्याख्या सुनी। स्नातक योगी जो छीण कसाय, छीण मोह गुणस्थान के अंतर मुहूर्त अनंतर ही प्राप्त करता है, उस मुनि का नाम है स्नातक मुनि। 12वां गुणस्थान जीव का जो है ये मोहिनी कर्म का 6 रूप गुणस्थान है। मोह का जहां विनाश हुआ, उन योगी की दशा, उन योगी की दशा लहर लहर लहरा रहे, अंदर में हिलोने ले रहे हैं। कहाँ निगोद दशा। जरा पीछे मुड़ के देखें, जितने यहाँ बैठे हैं मित्र, अपने शुरू से प्रारंभ से आज तक की भूमिका को जरा पीछे मुड़ के देखो। यदि आप विद्यार्थी थे, ये तो सबको मालूम है क्या स्थिति थी, आज तुम कहाँ तक पहुंचे हो। यदि गरीब थे, आज तुम धनपति हो गए हो। मित्र, गरीबी के दिन के जो गरीबी का दिन था उस दिन पहुंच जाइए। पीछे मुड़ के देखोगे, इतना भी नहीं जानते हो जो बचपन में आप कई मंदिर के प्रांगण में, कभी खेल के मैदान में गिल्ली डंडा खेलते थे, बुजुर्ग लोग आपको डांटते थे, ये बच्चे क्यों यहाँ उपद्रव मचा हुए हैं। इतना तो याद होगा। भूत में जाओ, अपनी औकात को देखो। वो आज इस उम्र तक आ चुके हो, समझदार हो गए हो, समझदार की अनुभूति लो। जो जीव निगोद में पड़ा था, वो निगोद से स्थावर हुआ, स्थावर से त्रस हुआ, 2 इंद्रिय आदि से पंचेंद्रिय अवस्था को प्राप्त किया, और पंचेंद्रिय में मनुष्य बना। और जब मनुष्य बना, प्रथम गुणस्थान से ऊपर उठा, चतुर्थ गुणस्थान का स्पर्श किया, वहां से विशुद्धि बनाते बनाते ज्ञानी तृतीय मिश्र गुणस्थान है। इस गुणस्थान में संयम होता नहीं, मृत्यु होती नहीं। द्वितीय गुणस्थान जो है वो सम्यक रूपी पर्वत से गिरने का गुणस्थान है। जो जीव पर्वत से गिरा है, जब तक जमीन पर नहीं पहुंचा, असाधन मिथ्यात की भूमि में जब तक नहीं टपका, तब तक ये साधन गुणस्थान है। चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति जीव पुरुषार्थ करता है, मिथ्यात के टुकड़े किए
सम्यक की लब्धि को प्राप्त किया, उस समय निहारना। अनादि अविद्या से युक्त कब का अश्रद्धान था, जीव अनादि है। सम्यक प्राप्त किया है, ये तो बाजे बज गए, ये तो बाजे बज गए। बोले आज से मैं मोक्ष मार्गी, भले उपचार से हो लेकिन है। दंशन मूलो धम्मो, धर्म का मूल प्रारंभ हो गया। और जब सम्यक को प्राप्त किया जीव ने, जो व्यक्ति असीमित पापों में लिप्त था, अवक्ष अन्याय अनीति से युक्त था, सम्यक प्राप्त होते ही इन सबसे दूर हो गया। आत्मा की वो अनुभूति उसके पास आ गई जो कभी प्राप्त नहीं की थी आज तक। इसलिए जीव 3 कर्ण प्रणाम करता है, अनुवृत्ति कर्ण, अपूर्व कर्ण, अधा कर्ण। ये कर्ण प्रणाम करता है जो परिणामों की निर्मलता विशुद्धि पूर्व में कभी प्राप्त नहीं की। अपूर्व कर्ण प्रणाम के समय सम्यक की ओर हुआ जीव तब प्राप्त करता है। ऐसा जीव विषय कषाय से एक दिश वृत्त होता है, तो श्री गुरु के पाद मूल में पहुंच करके निवेदन करता, प्रभु मैं वृत्ति श्रावक बनना चाहता हूं। आप तो यही देखते हो कि कोई पुरुष आया, कोई माँ आई, श्रीफल लेकर चढ़ा दिया, बोले क्या है, बोले व्रती बनना है। हे मित्र, एक उपवास करने के लिए आदमी को कई बार सोचना पड़ता है। जो कहीं भी भोजन कर सकता था, कहीं पानी पी सकता था, आज बंधन में बंध गया। सब जगह का पानी समाप्त हो गया उसका, सब जगह भोजन समाप्त हो गया। दुनिया जगह जगह लड्डू पेड़े खाते मिलेगी, तब एक व्रती कुआं खोजता है। प्राशुक पानी, प्राशुक शुद्ध भोजन, धन्नो देश व्रती के लिए। व्रतों की महिमा आना चाहिए और व्रतियों का धर्म है। मित्र, इस प्रकार से व्रतों का निर्वाह करो, आपके व्रतों को देख करके अव्रतियों को व्रत की महिमा है। द्रव्य से भी व्रत दिखे, भाव से भी व्रत दिखे। अच्छा सोला करो, अच्छा शुद्ध भोजन करो, भक्ति करो, लेकिन किसी अव्रति को मेरे द्वारा परेशानी नहीं होना चाहिए। ये मैं अंदर का रहस्य बता रहा हूं। पंचम काल के व्रतियों को अपना सम्मान बचा के रखना हो तो मेरी बात को स्वीकार करो। आपका फर्श पर बैठने का त्याग है। आप समय के पहले आगे आगे बैठ जाओ, अपनी चटाई लेके आओ। पीछे से आएंगे हम व्रती हैं, फिर फर्श हटाओ, खड़े हो गए दूर। पूरी सभा को आपने खंडित मंडित कर दिया। जो अनुशासन प्रिय है वो तुम्हारे व्रतों को नहीं जानता, वो ये कहेगा कैसे अनुशासनहीन लोग हैं। अनुशासित रहना चाहिए। हम प्रतिमाधारी हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है। प्रतिमाधारी अपने आत्म कल्याण के लिए बने हो, समाज को पेरने के लिए नहीं बने आप। नहीं, समाज का धर्म है व्रतियों का सम्मान करें। व्रतियों का धर्म है
कभी इस समाज के पदों पर उलझ करके व्रतों की अवहेलना न कराए। सामाजिक काम में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे व्रतों का सम्मान रखते हैं, तुम तो मनमानी कर रहे हो, व्रती मात बने हो, कैसा तुम्हारी व्रती नहीं बनी। व्रत की आड़ में तुम सबके सिर पर बैठना चाहते हो तो लोग फिर तुमको उतार देंगे। देखो, बिल्कुल अनुभव आगम और गुरु उपदेश से बात को समझो। मोक्ष तत्व की व्याख्या प्रारंभ कर रहे तो मोक्ष की भूमिका क्या है? देश वृत्ति जो है उभय मार्गी है। इसका नाम है संयता संयत, संयमा संयम, देश संयम। व्रत भी इसके पास, अवृत्ति पर इसके पास, ये बीच का बिचौला है, इसको संभल के रहने की जरूरत है। इधर त्यागियों के बीच में भी रहता है, इधर असंयमियों के बीच में भी रहता है, क्योंकि व्रती है, उनका धर्म है, उनका धर्म है। नो इंद्रियस विरदो नो जीवित से थावरे वापी जो सद जुड़तम सम्मेट्य बदोसो। इंद्रियों से व्यक्त नहीं, स्थावर त्रस से व्यक्त नहीं, अवरसम दृष्टि जीव है। और जो जीव जो तस्वाहो विरदो अवदाओ थावर एक समय में जीवे वृद्धा वृद्धे ढिणिकमयी, जो त्रस हिंसा का त्यागी है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है, एक ही समय में व्रति भी है अवृत्ति भी है, उसका नाम है वृत्तावृत संयमा संयम पंचम गुणस्थान। इसलिए ज्ञानियों, देश वृत्ति का धर्म है। आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो कि जगत के प्राणियों को देश वृत्तियों पर भी श्रद्धा बढ़े और महावृत्तियों पर भी श्रद्धा बढ़े। देश वृत्ति की निर्मल वृत्ति देख करके लोग यूं के ये ब्रह्मचारी अब ऐसा है, ब्रह्मचारी ऐसी है, निर्गंत मुनि आर्य कहीं कैसे होगा। लोकेशना और लोक व्यवस्था, लोकेशना लोक व्यवस्था, इन दोनों से इसको बहुत दूर रहना पड़ेगा, तब व्रत की महिमा बढ़ा पाओगे। लौकिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बिल्कुल दूरी बना के जियोगे, तभी तुम संयमित जीवन जी पाओगे। लंबे समय तक सभा में नहीं बैठना चाहिए आपको। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं, यदि आपको जगह जगह ढाबों पर, जगह जगह ठेलों पर, चौपालों पर, चौपाटी पर चाट ना हो, तो धर्म सभा में बैठोगे तो लोग फिर अश्रद्धा करेंगे। धर्म सभा में बैठने लगे हो तो कम से कम इतना ध्यान रखना, हम धर्म सभा में आगे बैठने वाले श्रोता बन चुके हैं, अब मैं आगे दिखूं लेकिन चाट वालों के आगे ना दिखूं। बेटा, गांधी ये सत्य है, जितने गुरु के नजदीक आओ, प्रभु के नजदीक आओ, जिनवाणी बांचना प्रारंभ कर दिए हैं, तो कुछ सदाचार तो आदमी को प्रकट दिखाई देना चाहिए। यदि वो नहीं दिखा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आप तो व्रती हो, लोगों की सीधी दृष्टि वहां जाती है, कोई जिनवाणी की स्वाध्याय करते हैं। सुबह से मंदिर में घंटी बजाते मिले और शाम को किसी बफर में गिद्ध भोज करते मिले, लोगों की बहुत श्रद्धा टूटती है। आइए, पंचम गुरुस्थान वृत्ति, जितनी त्यागी वृत्ति है, बहुत विवेक के साथ सुनना। आप व्रत का उपयोग
कल्याण निमित्त ही करें। व्रत का उपयोग सम्मान बढ़ाने के निमित्त बिल्कुल ना करें। व्रती का सम्मान होता है, व्रती सम्मान चाहता नहीं। विश्वास रखना, हर एक भारत का श्रावक त्यागी का सम्मान रखता है। उमा स्वामी महाराज ने तत्वासुध जी में मित्र स्पष्ट लिखा है, व्रतियों पर अनुकंपा करना इस साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। बड़ी गूढ़ विद्या है, लोग कालादि समझ नहीं पाते। यदि कलकत्ता में काला भवन के सामने कोई ब्रह्मचारी भूखा जा रहा हो, तुरंत जय जिनेंद्र करना, आप नोट मत पकड़ाना, बिगाड़ मत देना। इन ब्रह्मचारियों को, सफेद बसधारियों को लौट देना बंद करो। सब आपने बिगाड़ दिया इनको पैसे मत देना, इनके भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करना। अब ये गृह त्यागी नहीं है, इनके माता पिता हैं, अपने घर का खर्च करावन से तो मर्यादा में रहेंगे। और समाज के किराए से, समाज के पैसे यात्रा करने लग गए ना, तो इनको पैसे की कीमत नहीं है इनके पास। इसलिए सफेद बसधारियों को कब पैसे तो पकड़ाना ही नहीं, भोजन में कोई कमी नहीं करना। हाँ, आवश्यकता दिख रही है कि वास्तव में इसको जरूरत है, कहीं नहीं जा पा रहा है तो देख लेना, लेकिन सीमा से ज्यादा देना मत। इसमें पाप नहीं पड़ेगा, उनको बहुत पुण्य लगेगा, क्योंकि इनकी आदतें बिगड़ जाएंगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे आपको कोई व्रती भूखा दिखा, बीमार दिखा, रोगी दिखा, जिनवाणी की आवश्यकता है, कहीं बेचारों ठहरने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, पर ऐसा ठहरा ना बोल भैया हम 4 दिन को रोक पाएंगे, नहीं तो मालूम चला कि घर में भी मिल गए, हमारे घर में बहुएं बेटियां रहती हैं, हम नहीं रोक पाएंगे लंबे समय तक। अब तो धर्मशाला भी आपको समय दे के ही देना पड़ेगी, बाद में रोका भी, बाद में केस करने खड़े हो गए। तो ये व्रतियों का धर्म है कि उपद्रव ना मचाए। सुब्रत सागर जी हैं क्या? ओहो, भरतेश के कितने पवित्र परिणाम थे। प्रसन्न सागर, अभी आपने ही पढ़ा मित्र, भरतेश के कितने पवित्र परिणाम थे। जो त्यागी वृत्ति, इनका मैं सम्मान करूं, सोने का जनेऊ बना दिया, लेकिन उन लोगों ने इतना उपद्रव मचाया, आज वे ही जैन दर्शन के कट्टर विरोधी हो चुके हैं, जिनको भरतेश ने जन्म दिया था। चतुर्थ वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की, 3 वर्णों की स्थापना भगवान ऋषभदेव ने की। और जिस चतुर्वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की, वे ही आज पाखंड फैला दिए। इसलिए हर, जैसे बच्चे को, बच्चे को जितना आप संभाल के नियंत्रित रखोगे, भविष्य में अच्छा निकलेगा। ऐसे प्रारंभ से व्रतियों को संभाल के रखो, जिससे कि भविष्य में अच्छी महाव्रती बने। और जिन ब्रह्मचारियों को लेने की आदत पड़ गई मांगने की, वे महाव्रती बन के भी मांगते हैं। इसलिए पंचम गुण स्थान को संभालने की आवश्यकता है। जो घर में गृहस्थ में पंचम गुण स्थान में जी रहे हैं, वे लोग अच्छे शांति जी रहे हैं, पर घर में भी उनका सम्मान के लिए ना बने कि समाज में उपद्रव ना मचाएं, अपनी साधना करें। धर्मात्मा कर्तव्य है समाज का। भूत प्रत्यानुकंपा शब्द क्या कह रहा है शेट्टी जी? आदमी जो है ना, स्वस्थ रहना नहीं जानता और पुण्य कमाना नहीं जानता, फिर डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ता, ओ तीर्थों में भागना पड़ता है। शुद्ध समय पर भोजन करें। कल्याण डॉक्टर साहब कहाँ गए? शुद्ध भोजन करें, शुद्ध समय पे पानी पिए, समय पे सोएं, समय पर जागें, और मेरे मित्र ब्रह्मचर्य का पालन करें।
उन्हें वैद्यों की आवश्यकता नहीं पड़े ज़्यादा। अपनी सीमित चर्या जिए। इसी प्रकार से ये तो स्वस्थ होने की विद्या बताई है। अब आपके लिए पुण्य कमाने की विद्या क्या है? जो आप बोलते गुरुजी कैसे पुण्य कमाएं? आपके पास 2 रोटियां हैं। हमने किसान को देखा, कभी कभी देखो बैल का पेट तो घास से और भूसा से भरेगा, ये परम सत्य है, ठीक है ना? लेकिन कुछ विवेक सीखो। सच्चा किसान होता है, उसे घर से रोटी आती है, भाई पत्नी उसको भोजन देने गई, ठीक है, लेकिन समझदार किसान होगा, कभी एकदम साफ नहीं करता। उसमें से यदि 2 बैल उसके पास हैं, 1 रोटी बचाता है। 1 रोटी बचाता है तो जब भोजन करने बैठता है तो बैल किसान की ओर देखते हैं, उसके 2 टुकड़े करता है और दोनों बैलों को 1-1 टुकड़ा खिला देता है। मालूम क्या हुआ? जैसे कि कहीं अच्छी सभा चल रही हो और किसी ने सम्मान में आपको लकड़ी क्यों ने पकड़ा दी हो, तुमको संतुष्टि मिलती है कि भाई मेरा भी स्थान है। उन बैलों को किसान रोटी की टुकड़ा देता है और कहीं खेत की मेड़ पर कुत्ता भी आके बैठ जाए ना, तो उसमें से अपने भोजन से उसको फेंक देता है 1 टुकड़ा। पेट नहीं भरेगा, पेट भरना अलग विषय होता है, वो संतुष्टि मिलना अलग विषय होता है। और जिसको तुमने संतुष्ट किया है उसकी आत्माओं से दुआ निकलती है। बे आशीष उनके और आपके देने के परिणाम, इनसे साता वेदनी कर्म का आश्रम होता है। किसी त्यागी को, भूखे को भोजन करा दिया, आप विश्वास मानिए, वृत्ति पर तुमने करुणा की है। प्राणियों पर करुणा करने से, वृत्तियों पर करुणा करने से कभी मत कहना जाने दो, अवभाग्य मानना। कोई भी त्यागी वृत्ति भूखे मिल जाए, उनकी भोजन की व्यवस्था कर देना। इससे साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। और साता का आश्रय होगा तो क्या होगा? अपने आप माला माल हो गया। मिष्ठान्न खिलाओ, क्या मिष्ठान्न खिलाओ। मीठा अन्न खाने से हर व्यक्ति संतुष्ट होता है। मां, घर के सदस्यों को मिष्ठान्न खिलाओगे ना आप, तो तुम्हारे घर में झगड़ा बच जाएगा। आइए, जो जीव पंचम गुण स्थान को प्राप्त किया, पंचम गुण स्थान की विशुद्धि अथवा चतुर्थ गुण स्थान की विशुद्धि पूर्ण भेद विज्ञान को जब जागृत करती, तो जीव सीधा छलाक मारता है, सप्तम गुण स्थान का स्पर्श करता है। अपरमत गुण स्थान में जाता है। अपरमत गुण स्थान से जीव अंतर में स्थिर नहीं हो पाता, ऊपर नहीं चढ़ पाता, तो नीचे प्रमत्त में आता है। छठवां सातवां 2 गुण स्थान में झूलता रहता जीव का परिणाम। सप्तम गुण स्थान के सातिसे में प्रवेश करते ही श्रेणी के सन्मुख होता है और चपक अथवा उपसमक सीढ़ी मान करके अपूर्व कर्ण गुण स्थान 8वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। इस जीव ने जिसे कभी ही नहीं पाया था, ऐसा पूर्ण आनंद पाता है। उत्साह से जिसने जीवन में पहली बार उपवास किया हो, वो अपने परिणामों से मिले। जिसने जीवन में पहली बार अनंत के दर्शन के अपने परिणामों से मिले, जिसने पहली बार निर्गंत गुरु के दर्शन पहले अपने परिणामों से मिले। आज कालाजी एक बालक ने नमोस्तु किया, हमने उसको ऐसे आशीर्वाद दिया, उसके टप टप आंखों में आंसू टपकने लगे।
दूसरे ने पूछा, भाई क्यों रो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दुख से नहीं रोना था, उसको आनंद इस बात का था। बोले जीवन में, बोले गुरु जी मैं पहली बार दर्शन किए, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया हो। आंखों में आंसू टपका रहा था। वे आंसू नहीं थे, अनादि की गर्मी निकल गई, उसको शांति मिल गई। अपूर्व कर्ण प्रणाम से अनुत्तीकरण प्रणाम में जाता है। 9वें गुणस्थान में प्रवेश किया और 9वें से जीव आगे बढ़ता हुआ, क्या परम सुख है 9वें गुणस्थान का, इसे किस शब्द में बखान करोगे आप? चतुर्थ अध्याय में आपने पढ़ा था प्रसन्न सागर जी, ये प्रविचार क्लेश दुख है, इसका प्रतिकार करता है जी। और परिविचारा, ऊपर जाति के देवों में प्रविचार ही नहीं है, काम सेवनी नहीं है, वे कितने सुखी हैं। ये दुख देने वाली कसाय भेद कर्म वेदेश दृढ़ अपने सम्मोही सम्मोहिन जीवों ने जानती गुणम बादोशंबा। जब वेद क्रम की उदीर्णा आती है, जीव के प्रणाम सम्मोहित होते हैं, सम्मोहित प्रणाम में जीव गुण दोष सब भूल जाता है। और जिस जीव ने इतनी विशुद्धि प्राप्त की, उन संज्ञाओं का ही नाश कर दिया, वेद कर्म का क्षय कर लेता है जीव, परम सुखी हो चुका। जिसके मकान की छत गिर जाए, पक्की हो जाए, आदमी संतुष्ट, बोले अब आगे की मंजिलें उठाते रहेंगे, लेकिन इतना काम तो हो गया। अपूर्व कर्ण गुणस्थान, अनुत्ती कर्ण गुणस्थान से जीव 10वें सुख सांप्राय गुणस्थान को प्राप्त होता है। और 10वें गुणस्थान में उपश्रम श्रेणी माड़ी है तो 11वें में जाएगा, लेकिन 11वें गुणस्थान में गया जीव नीचे पुनः गिर पड़ता है। जिसने 10वें से सीधी छलांग मारी, 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह गुणस्थान को प्राप्त किया। और जैसे क्षीण मोह गुणस्थान को प्राप्त किया जीव ने, अब संसार का अंत ही है। पंडित जी, निश्चित सर्विस किसी लग चुकी है, आदमी एक क्षण को आनंद लूटता है, अब जीवन भर का टेंशन समाप्त हो गया। ऐसे नियत सर्विस है किसकी? 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज की नियत सर्विस है। उनको अंतर मुहूर्त में नियम से केवली भगवंत बनना ही है। जितना कोई पुराना अध्यापक होता जाए, अच्छा होशियार हो, अच्छा काम करना जानता हो, मित्र, वो कुछ समय में समझ लेता कि मैं प्रधान अध्यापक बनने वाला हूं। हाँ मित्र, गुणस्थान चौथे में पहुंच गया। चौथे में क्रम भंग कर सकता है, वो डायरेक्ट सप्तम में जा सकता है, पहले से क्रम भंग कर सकता है, 7वें में पहुंच सकता है। लेकिन 7वें में पहुंचने के बाद अब क्रम भंग 6वें 7वें तो घूमते रहेंगे, लेकिन ऊपर जाने के लिए 8वें में 9वें में 10वें में क्रम से ही जाएंगे। 10वें में पहुंचने के बाद फिर क्रम भंगने का एक समय है, वो ऐसा है 10वें से सीधा 12वें में जा सकता है और 10वें से 11वें में जा सकता है। और 12वें में पहुंच गया फिर कोई क्रम भंग नहीं होगा, क्रम से ही 13वें में 14वें में जाएगा। अब जो परिणामों की निर्मलता है उसे भंग नहीं होने देना चाहिए। हर समय भक्तन जी इस बात का ध्यान रखना, चारित्र मोहिनी का क्षय क्षोभम कसाय के अभाव से होता है, और चारित्र मोहिनी का आश्रय बंद कसाय की तीव्रता से होता है।
हर धार्मिक सामाजिक क्रिया में इतना अंदर संभाल के रखना, मेरे भीतर की कसाई ना भड़क नहीं पाए। अभी कोरोना में बहुत पहने डॉक्टरों ने क्या, अरे कोविड किट पहनी ना, बिल्कुल किसी को छूने के पहले। अधिकारी लोग भी बिल्कुल कोई कागज नहीं छू रहे थे, सब पहने थे। क्या बोले, काम होता रहे लेकिन हमारे शरीर के अंदर स्पर्श ना हो पाए। ऐसे ज्ञानी जीव जगत की एक व्यवस्था बनती रहे, मेरे भावों में कसाय का स्पर्श ना होने पाए। यहां तक की व्याख्या करना जरूरी था, अब प्रारंभ हो रहा है। जीव 12वें गुलिस्तान में प्रवेश किए। छीड़ मोह मौनी कर्म का क्षय होते ही यहां शरीर की कोई क्रिया नहीं चल रही है, सब अंदर का काम हो रहा है, अंदर का काम हो रहा है। वो कैसा काम? मां, कोई भी काम होता है जब तक शिविर नहीं लगा तो समाज को, सुब्रत सार को, कमेटी को बहुत सारी व्यवस्था बना रहे थे। शिविर प्रारंभ हो गया, अब सब कुछ अंदर हो रहा है। पंचगण होना पंडित जी, जब तक व्यवस्था नहीं बनी तब तक बहुत बाहर काम करना पड़ता है। और जैसे क्रिया प्रारंभ हो गई पंचगण की, अब प्रतिष्ठा का कार्य मंडप के अंदर का, बाहर का समाप्त। ऐसे ही एक मां खीर बना रही थी, दूध लेके आना है, शक्कर लेके आना है, अग्नि लाना है, माचिस लाना है, सारी सामग्री जुटा रही थी। और जैसे ही हंडी चूल्हे पे रखी और दूध अंदर, चावल अंदर और ढक्कन बंद, अब क्या करना उसको? मात्र बैठना है वहां पर। वहां अब क्या बचा काम? बोलो बोलो। कुछ नहीं, मात्र बैठी रहो, चलाती रहो चम्मच। ऐसे ज्ञानियों सारा काम हो गया। 6वें गुलिस्तान 7वें में अब तुम मात्र बैठ के स्वानुभूति की चम्मच चलाते रहो बस। अब तो काम करते रहो। अरे भाई 6 हो गया तो 12वें में तो अब आनंद लुटेगा ना। जिस जीव ने 12वें में प्रवेश किया है तो कथन यही चलेगा, मोहिनी की प्रकृति ने वो क्षय किया, कसाय का क्षय किया है और बिना क्षय किए 12वें में गया नहीं है। 12वें ने इन सब का अभाव कर लिया। आइए, जहां 12वें गुलिस्तान में पूर्ण मोह का क्षय करके, निर्मोह होकर के, निर्गंत होकर के जी रहा है, और जितना काम था वो मेरे मित्र 10वें गुलिस्तान छूटने के और 12वें में प्रवेश करने के सब काम कर लिया था। अब विश्रांति विशुद्ध हो रहा है। दबलादी की भाषा बोल रहा हूं, विश्रांति विशुद्ध हो रहा है। अब ये अंतर मुहूर्त 12वें गुलिस्तान में जीव ठहरा हुआ है। बोले क्यों, क्या कर रहा है? अरे कोई अच्छा काम करके आओ तो आदमी थोड़ा कर दो, करो करो, नहीं, थोड़ा शांति की सांस लेने दो, विश्राम रहता है। कहीं लंबी यात्रा करके आए, वृक्ष की छाया मिल जाए, रुक जाओ, रुक गए, विश्रांति मिल रही है। अरे थकान मिट रही है, क्षमता और बढ़ रही है, आगे कुछ बिना खाए, कुछ बिना पिए भी 2 मिनट आप रुक गए ना, आपको आगे कदम बढ़ाने के लिए शक्ति मिल गई है। विशुद्धि बढ़ती, विशुद्धि। तो वहां विश्राम लिया है, विशुद्ध हुआ है। मित्र शुक्ल ध्यान की बात तो करो ना साथ में। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान चल रहा है मित्र। पुरुषार्थ समाप्त नहीं किया। उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से जैसे अंतर्मूर्त पूरा हो पाता है,
मोक्षा ज्ञान दर्शनांतराच्यास केवलम। जैसे मोनी का क्षय हुआ होने से, और मोनी का क्षय कर लिया, ज्ञानावणी दर्शनावणी अंतराय क्रम का क्षय होते ही जीव सामान भूतल से आत्मा उड़ गई। सशरीरी आत्मा कहाँ? एक नहीं दो नहीं, महात्मा प्रसन्न साहब कितने दूर चले गए? 5000 धनुष ऊपर चले गई वो आत्मा शरीर सहित। और मित्र गंध कुटी की रचना हो गई। देव आकर के, मालूम कमल काला जी, भले एक दरिद्री गरीब का बच्चा क्यों ना मुनि बना हो, गरीब का बालक, और जैसे उसने विशुद्धि से कैवल्य प्राप्त किया, सौदर्भेंद्र क्षणिक संबंध दृष्टि देवों का सम्राट दौड़े दौड़े आता है, प्रभु का केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए चला आया। एक गरीबी अमीरी कर्माश्रित है, चिद ब्रह्म स्वाश्रित है। जैसे ही क्षय हुआ, ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी अंतराय का क्षय होते जीव ने कैवल्य को प्राप्त कर लिया, भाव मोक्ष हो गया, 13वें गुरुस्थान में पहुंच गए। और 13वें पहुंचते ही इसका काल अधिक से अधिक 8 वर्ष अंत 3 अंत मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि तक। ऐसे नन्हे से 8 वर्ष का बेटा, कितनी वर्ष का है? तुम 14 के हो गए, फिर तो 14 गुणस्थान को पार करने लायक हो गए। बेटा सुन, 8 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठा कोई क्या? तुम खड़े रहो, जरा घूम जाओ इधर, इसी को देख लो, अच्छे से हाथ नीचे करो ना। भगवान कैसे खड़े होते हैं? तुम भी पहुंच जाओ बेटा। जरा हाथ नीचे करो, आंख बंद करके खड़े हो जाना, जरा उधर चेहरा करो, उधर करो, लोगों को दिखना चाहिए ना। देखो भैया, ये बच्चा कैसा लग रहा? अरे आंख बंद रखो बेटा, बिल्कुल हिलना नहीं। ये विशाल गांधी कितनी तुझे परेशान कर, बिल्कुल हिलना नहीं। अब प्रश्न है, एक कार्य को मत देखो, नेमिनाथ आदिनाथ को देखो ना, चंद्रप्रभु को देखो। आइए, क्यों? जब तक मैं न कहूं तब तक खड़े रहो। प्रश्न इतना सा मेरा है, ये नन्हे से बालक अभी दिगंबर मुनिराज बन जाए, ठीक है, इतने ध्यान में लीन हो, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर, फिर इनकी गंधकुटी लग गई, फिर नन्हे से केवली भगवंत के चरणों में सारे जनता जगत के जीव, मनुष्य देव त्रियंच 3 गति के जीव सिर टेक रहे हैं। और कितना पुण्यात्मा भागवान वो जीव होगा जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त 3 अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि तक देश देश में नगर नगर में जिनवाणी का उद्घोतन करें। ऐसे केवली बनो। और फिर जैसे केवली बन गए, यदि केशलुंचन थे तो ठीक है, तो अब वैसे ही रहेंगे, और बाल थे तो वैसे ही रहेंगे, अब जैसे उतने ही रहेंगे, अब कुछ नहीं होने वाला, अब ऐसे ही रहेंगे। विराजो भैया, आइए। और जो शरीर है ना, सामान्य औदारिक सप्त धातु युक्त, वो परम औदारिक हो जाता है, 7 धातु समाप्त, जितनी उतनी रहेंगे। अब तो बस शरीर का परिणमन अपने आप में होता रहेगा, वो अंदर होगा, लेकिन जो जगत में जैसा सामान्य औदारिक में दिखता वैसा नहीं दिखेगा।
इसलिए सारा शरीर सप्त धातु शून्य हो जाता है। बस आप समझ लीजिए, सप्त धातु में जो जो आते हैं सब समझ लीजिए आप, वो भी सप्त धातु में आते हैं। बंधेत भाव निराभ्याम कृष्ण कर्म विमोक्षो मोक्षा। अब सुनो, नख केस बाल इनका सपना बढ़ना बंद हो गया। आइए, कबलाहारी नहीं होते, केवली का भोजन नहीं होता, ये दिगंबर परंपरा। अभी मैन भैया यूँ कर रहे तो क्या करते हैं, उनके लाभ अंतरा कर्म का क्षय हो चुका है, उनके कर्म नो कर्म भ्रगणाएं सहज प्राप्त होती रहती हैं, उससे उनका शरीर चलता है। आइए, तू 13वें गुणस्थान में विराजे योगेश्वर। जब 13वें गुणस्थान का अंत समय आता है, अंत समय, तब सूक्ष्म क्या निवृत्ति ने शुक्ल ध्यान करते हैं, और सूक्ष्म के निवृत्ति ने शुक्ल ध्यान करके 14वें गुणस्थान में प्रवेश करके तैयार हो जाओ। 14वें गुणस्थान में प्रवेश किया योगेश्वर ने, समोषण बिगट गया, गंधकुटी समाप्त, योग का अंधरोध, और ज्ञानी शैलिष्यम संपत्तो निरुद्ध से शास्वो जीवो कम्बरे विमुखो गए जोगी केवली होती। 18,000 शील की पूर्णता, आश्रम का अभाव और 84 लाख उत्तर गुणों की प्राप्ति एक साथ करके अ ई उ ली ली प्रभु का मोक्ष हो गया। बंधे भाव निराभ्याम, बंध के हेतु का अभाव हो गया, निर्जरा के द्वारा संपूर्ण कर्मों का जो वियोग है उसका नाम मोक्ष है। आज पर्व का अंतिम अनंत तुलसी और मोक्ष कल्याण की व्याख्या, और प्रभु बासुदेव स्वामी ने आज मोक्ष श्री को प्राप्त किया। प्रारंभ में आपने और तीर्थंकर का निर्वाण मनाया कि नहीं मनाया? बीच में भी भगवान पुष्दन स्वामी का आपने निर्वाण महोत्सव मनाया, और मित्र आज बासुदेव स्वामी का निर्वाण महोत्सव है। वे प्रभु मंदारगिरी चंपापुर से निर्वाण श्री को प्राप्त किए। औष्कादि भव्यत्वानां च, अभी बड़ी महिमा आती थी औष्मिक भाव की, भव्यत्व भाव की, लेकिन मुक्षों अब यहाँ पर औष्मिक और भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया। मात्र जीवत्व परम पाणमिक भाव अवशेष, उसका कभी विनाश नहीं होगा। भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया। तुम भव्य भव्य बहुत सुनते थे, वो भी चला गया। औष्मादि भावों का अभाव हो गया, तो बचा क्या? क्या अभाव अभावी मोक्ष है? भगवान का मोक्ष ही मोक्ष है कि अमुक्त भी है? मुक्ता मुक्ति रूप कर्म विषमिदादिन अक्षयम परमात्मानं ज्ञान मूर्ति नमामि तम। बोलिए, मन आनंद आया? खड़े हो जाओ, फिर सुनाइए श्लोक। बेटा महाराज बन गए ना, तो शिष्यों से कहोगे हमने सम्मेशकर में श्लोक सुनाया था, और गृहस्थ बन गए तो बेटों से कहोगे बेटा हमने एक श्लोक चातुर्मास में भिंड में याद कर लिया था, पर सम्मेशकर में सुनाया था। आनंद आया? विद्या कभी असफल नहीं होती, इसलिए अध्ययन करना चाहिए।
विराजो। अरे भाई कहीं गजरत चल रहा ना बुंदेलखंड में, वो किसी के बच्चे का जन्म हो जाए, चलवाने वाले चले जाते हैं, पर याद है भैया लड़का को जन्म बहुत था जब रथ चले थे, समझ गए ना। तो ऐसे ज्ञानी दिन आज का निकल जाएगा, लेकिन आपकी सदियां याद करेंगी। अपने बेटों से कहो बेटा हमने इस श्लोक सुनाया था सम्मेश्वर जी में, और कहीं और आगे बढ़ गए तो बेटों को तो दुनिया सुना सकते, चेलों को सुनाना ना। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सत्यभ्या, लेकिन अन्यत्र अभाव और सद्भाव, आत्मा जो सिद्ध परमात्मा है मुक्त ही है, तो जीवत्व का विनाश हो जाएगा, और जीवत्व का विनाश होगा तो बुद्ध का मोक्ष हो जाएगा। आत्मनिर्वाण कल्प प्रदीप निर्वाणम, जैसे दीपक बुझ गया कहां गया, विलीन हो गया, ऐसे बुद्ध दर्शन मोक्ष मानता है। बोले दीपक बुझ गया समाप्त, ऐसे बुद्ध का कहना कि मोक्ष हो गया ना, आत्मा समाप्त। तो मीमांसक दर्शन कहता है कि हे केशव नारायण, हे मधुसूदन माधव, हे मधुसूदन माधव, मैं गोकुल का गीदड़ बनना पसंद करता हूं। हे माधव, मैं गोकुल का कौवा बनना पसंद करता हूं। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मीमांसक दर्शन कह रहा है मैं गोकुल का गीदड़ बनना पसंद करता हूं, मैं गोकुल का कौवा बनना पसंद करता हूं, श्वान बनना पसंद करता हूं, लेकिन बौद्ध दर्शन में स्वीकृत मोक्ष जाना पसंद नहीं करता। बोले क्यों? कम से कम मैं गोकुल का कौवा बन गया तो मधुसूदन नारायण कृष्ण का जूठन तो खाने को मिलेगा, लेकिन बौद्ध का मेरा मोक्ष हो गया तो आत्मा ही नष्ट हो जाएगी, तो कौन किसने देखा। इसलिए आत्मा मुक्त तो है, मुक्त ही नहीं है, कर्मों से मुक्त है, गुणों से मुक्त नहीं है। इसलिए कभी मत बोलना ऐसे ओ निर्गुण न्यारे पालनहारे। जब निर्गुण हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे तो मेरे मित्र आत्मा का विनाश हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये तो पंडित अशोक भाई ये भजन गा लेते हैं, सिद्धांत का बोध कराओ जगत को। जब ये बीच से एक पंडित और हमारे मंच पे बैठा है, वो कह रहे हैं वो निर्गुणाय नमः। अरे निर्गुणाय नमः जब हम बोलते ना, सहस नाम में लिखा हुआ है निर्गुणाय नमः, तो निर्गुणाय नमः का मतलब है पर गुण से निर्गुण है, सुगुणों में निर्गुण नहीं है। शायद बात कौशल बनिए। और ज्ञानियों, जिस नए से जो विवक्षा है उस ग्रंथ की विवक्षा बोलिए। अब कुछ लोग बेचारे समय सार का व्याख्यान षटखंडागम में खोज रहे हैं, और वो उनको मिल नहीं रहा है, और नहीं मिल रहा है तो समय सार को झूठा कह रहे हैं। ज्ञानियों, षटखंडागम में समय सार नहीं मिलेगा, समय सार में षटखंडागम नहीं मिलेगा, दो अलग अलग विषय हैं, आपको बोध होना चाहिए। गणित का अध्यापक भी अध्यापक कहलाता है, और भूगोल का अध्यापक भी अध्यापक कहलाता है, तो संस्कृत का अध्यापक अध्यापक कहलाता, पर संस्कृत वाला गणित में कमजोर होता है अधिकांशता। बोले क्यों? भाई गणित का विषय अपना गणित का है, संस्कृत भाषा है, गणित सिद्धांत है, सूत्र है। इसी प्रकार से आप गणित की पुस्तक में खोज रहे हो राम का जन्म कहाँ हुआ था। पागलपन कैसा? राम का जन्म खोजना तो पुराण में खोजो ना, पुराने में खोजो, इतिहास में खोजो, ठीक है। हाँ, अब ये पूछिए राम का जन्म यदि हुआ है तो फिर सम्मत मिलेगा, और वही नहीं तो सम्मत कहां से मिल जाएंगे आपको। इसी प्रकार से षटखंडागम का अपना विषय है, सिद्धांत का अपना विषय है, कर्णानुयोग का अपना विषय है, द्रव्यों का अपना विषय है। आप गाथाएं कुछ बोल रही हैं,
जबरदस्ती खींच रहे लोग, जबरदस्ती। बोले एक ऐसा मित्र लगता है सज्जनों के बीच में आप पोथी भी लिख के रख दोगे उपहास ही होगा, परंतु समय सार का इस पंचम काल के अंतिम श्वास तक विनाश कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए टेंशन फ्री रहो, ये मत सोचो कि लोग पुस्तकें छाप देंगे विरोध में तो समय सार नष्ट हो जाएगा। मित्र, वो नष्ट नहीं होगा। 6 महीने होली जलाई लोगों ने, तब भी ग्रंथ बचे रह गए। तुम तो जला नहीं रहे, तुम तो विरोध ही कर रहे हो ना, करने तो कोई बात नहीं, खुश रहो। उसको भी आशीर्वाद दो जो विरोध कर रहा है। कम से कम प्रचार के 2 माध्यम हैं। एक दिन हमने कहा, गोपाल जी राज जी, एक सज्जन ने कहा जैन दर्शन तो महावीर ने बनाया। मैं शांति सुनता रहा, फिर धूरे से बोलते हैं वेदों में कुछ ऋचाएं ऋषभ देव का वर्णन करते हैं, वो भी मैंने सुन लिया। कुछ सज्जन बोले हमारे शिव पुराण आदि में जैन दर्शन के मुनियों की बड़ी निंदा की गई है, वो भी मैंने सुन लिया। मैंने कहा ठीक, मतलब ये तो पक्का हो गया जिसकी निंदा होती है वो वस्तु सामने होना चाहिए। जब शिव पुराण लिखा गया था उसके पहले जैनी थे। यदि आपको वेदों में जैन मुनियों की निंदा लिखी ऐसा बोलो तो तब भी मैं खुश हूं। बोले क्यों? जब वैदिक दर्शन में वेदों को अपूर्व लिखा है, जो अपूर्व हैं किसी पुरुषकृत नहीं मानते आप, वो अपूर्व को आप सनातन मानते हो, तो मालूम यदि अपूर्व में अपूर्व ग्रंथ में और किसी पुरुष अथवा किसी व्यक्ति विशेष की अवहेलना की गई हो तब भी खुश है। बोले क्यों? कम से कम इतिहास तो सुरक्षित हो गया कि मैं जब था, जब ये वेद लिखे गए होंगे तब मैं जैन थे। तो ज्ञानी जन जो होते ना वे किस प्रकार से सम्यक सोचते हैं। यदि कोई गोपाल दास जी का विरोध करे आप खुश होना, बोले इसलिए खुश होना, मैं तो बहुत खुश होता हूँ। कोई बड़े से बड़े लोग मेरा विरोध तो करें, मैं इसलिए खुश होता हूँ कम से कम ज्येष्ठ लोगों के मुख में मेरा नाम तो आ रहा है। वैदिक मालूम ग्रंथ में एक जगह विषय आया, और विषय ही आया महात्मा अजीत सागर जी कि मैं हिंदू ग्रंथ से बोल रहा हूं कि तो रावण खुश था। बोले क्यों खुश था? रावण खुश था। बोले क्यों खुश था? बोले दुनिया के लोग राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का, लक्ष्मण नारायण थे उनका नाम लेते हैं, मैं खुश हूँ, भले मैं मर रहा हूँ पर मुझे मारने वाला तो कोई नारायण आया है। तो यदि तुम्हारा कोई विरोध भी करे, वो वजनदार आदमी कर रहा है तो खुश रहो, ठीक है, वो विरोध अलग मैटर है, लेकिन ये तो तुम्हें पक्का पता चल गया कि मेरे में कोई दम तो है, सो वजनदार लोग विरोध कर रहे हैं। ये रहस्य है, इस रहस्य को रहस्य रहने दीजिए विराजो भैया। तो ये यदि वो अज्ञानी सोचते ना मैं विरोध करूंगा ना तो कमजोर पड़ जाएगा, अरे ज्ञानी कमजोर कोई नहीं पड़ता, वो और आगे बढ़ता है। आइए, फिर भी विधि निषेध की व्याख्या होना चाहिए। नहीं, इतिहास ये कहेगा किसी ने निषेध ही नहीं किया तो सत्य होना चाहिए, इसलिए निषेध भी करना चाहिए। आओ, तो बंध के हेतु का अभाव होने से और कृष्ण कर्मों का अभाव होने से मोक्ष होता है। अन्यथा केवल सम्यक, केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सिद्धत्व, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता है, गुणों का अभाव नहीं होता है, कर्मों का अभाव होता है। बराबर? इसलिए यदि आपने ये कहा वो निर्गुण परमेश्वर निर्गुण ही है, तो हे ज्ञानी आप वैशेषिक हो जाओगे, जैन तो तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन जो है
आत्मा की बुद्धि आदि गुणों के विच्छेद को मोक्ष मानता है। हम लोग जैन दर्शनी मात नहीं पढ़ते हैं, भारत के जितने दर्शन है सबका अध्ययन करना चाहिए। और मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये मालूम तो चले कौन दर्शन का विचार क्या चल रहा है। तो वैशेषिक दर्शन का यही मत है कि बुद्धि आदि गुणों का विच्छेद हो जाना मोक्ष है। लेकिन मात्र बौद्ध में वैशेषिक में शब्द भेद ही है, काम वही होगा। बौद्ध ने सीधे आत्मा का विनाश कर दिया और वैशेषिक ने बुद्धि आदि गुणों का अभाव कर दिया। जब गुणों का अभाव हो जाएगा तो गुणी अपने आप नष्ट हो जाएगा। समझ में आया? संजय सागर जी, तुम भी कहां उलझ रहे हो भाई? बुद्धि आदि गुण विच्छेद मोक्षा, तो बुद्धि आदि गुणों का अभाव को मोक्ष मानता वैशेषिक दर्शन। और जैन दर्शन कहता है कर्मों का अभाव और गुणों का सद्भाव, इसका नाम मोक्ष है। तदनंतर मूर्धम गच्छन्त्या लोकांता, जब मोक्ष हो जाएगा, ये बड़ा विषय आनंददायक है। इसके बारे में ग्रंथों बड़ी मनोहर व्याख्या की गई है। तदंतम मूर्धम गच्छन्ता, जैसे ही कर्म का अभाव हुआ तो आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है, विशुद्ध गई, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। लोकांतात, पर कहां तक? लोकांतात। अब मनीष पंडित है ना, वो मालूम क्या बोलता है, बस प्रभु की क्रियामती शक्ति इतनी थी। मनीष, अब मनीष का मतलब ऐसे भी लोग हैं, बोले उनकी शक्ति इतनी थी। अरे यानी जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में क्रियावती शक्ति होती है, उनका क्रिया करना धर्म है। लेकिन लोकांताते क्यों, आगे सूत्र कहेंगे। परंतु निमित्त को उड़ा के भगाने वाले लोगों की दृष्टि से वे कुंद कुंद के भी महापाप बन जाते हैं। वहां कुंद कुंद को भी भूल जाते हैं, पूज्य मार्ग को भूल जाते हैं, श्री षटखंडागम के पूजन भूतमलिन स्वामी को भूल जाते हैं। बस उनकी योग्यता इतनी थी। अरे मित्र, तुम्हारे पिताजी का क्या जा रहा है, लोक का विभाग करने वाला द्रव्य को ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य जहां तक है वहीं तक 6 द्रव्य का अवस्थान है। और जहां धर्म द्रव्य का अभाव है वहां गमन नहीं होता है। शुद्ध आत्मा के लिए भी उदासी निमित्त की आवश्यकता वहां पड़ जाती है। इसलिए लोकांतात, अब लोकांतात मनीष क्यों बोला? इसलिए बोला, भारत में एक मांडलिक नाम का दर्शन हुआ है। बहुत दर्शन हुए, 363 मत हुए, तो उनमें एक मांडलिक नाम का दर्शन हुआ जिसका सिद्धांत था यहाँ से जीव मुक्त हुआ। यहाँ कोई साधु बैठे हुए मुनिराज, मोक्ष हुआ, ऊपर गए तो फिर कहाँ गए? कहाँ गए? बोले जाते ही रहते हैं। मतलब भैया ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए या घूमते ही रहो, घूमते। अरे घूमने से बचने के लिए तुम साधना कर रहे हैं कि भटकने से बच जाए, और तुम तो मोक्ष हो गए फिर घूम रहे। वो क्या हुआ? गए फिर क्या हुआ? गए। चिड़िया उड़ी फुर्र, गए विशाल गए। गुन्नू शक्कर, ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए कि घूमते ही रहे। लोकांतात, वे परमात्मा लोक के अंत भाग में विराजमान हो जाते हैं। कैसे? ऊपर ही क्यों जाते हैं? पूर्व प्रयोगांत संगत्वा बंधस्य थागति प्राणामश्च। अगला सूत्र और पढ़ी तब समझ में आएगा। आविद्य कुलाल चक्रवत विपकत लेपाम मुद्रण्य बीज दाग्नि इसका वश्च। ये 2 सूत्र एक साथ अर्थ करना आपको। प्रश्न ये है, ये जीव ऊपर ही क्यों जाता है? पूर्व प्रयोगात, तो इधर सूत्र में क्या लिखा? आबद्ध कुलाल यानी कुंभकार। कुंभकार जो ना अपने चक्के को यूं डंडा पकड़ता है, वो फंसाता है और यूं घुमा देता है और छोड़ देता है, डंडा कर रख देता है और चक्का घूमता रहता है। देखा कभी आपने? अब जब घुमाया था
तब पकड़े हुए था, अब छोड़ दिया, लेकिन फिर भी चक्का काटती रहता। क्यों? पूर्व प्रयोगात, पूर्व में प्रयोग किया, उसके संस्कार पड़े रहे, इसलिए वो जो है चक्का घूमता रहता है। ऐसे ये जीव जो है पूर्व प्रयोगात, इस आत्मा ने विशुद्ध गई, अनेक बार ऊपर गया, अनेक बार ऊपर गया है। इसके पूर्व प्रयोग के संस्कार से जीव ऊपर ही जाता है। पूर्व प्रयोगात असंगत्वात्, तो आगे देखिए सूत्र में, विपगत लेपाम्बु, अंबु यानी तुमड़ी। एक तुमड़ी को आपने सूखी तुमड़ी के लिए मिट्टी का लेप कर दीजिए आप, और मिट्टी का लेप कर दोगे और आज नदी में छोड़ दो आप, वो तैरेगी नहीं, डूबेगी। जिस तुमड़ी पर लेप हो गया, देखो नियोग मिट्टी का, वैसे तुमड़ी डाल दो ऊपर आएगी, कभी नहीं डूबेगी। लेकिन लेप कर दिया मिट्टी का तो वजन हो गया, नीचे चली गई। दसंगत्वात्, अब जैसे जैसे पानी में मिट्टी का लेप घुलता चला जा रहा है, वैसे वैसे तुमड़ी ऊपर आ रही है, और जैसे पूरी मिट्टी हट जाए तो पूरी ऊपर आ जाती है। ऐसी आत्मा कर्मों की मिट्टी से लिप्त है, और जैसे जैसे मिट्टी कर्म की हटती चली जाती है, आत्मा ऊपर चली जाती है। वजनदार बंधत छेदात, अगले हेतु क्या है? बंधत छेदात। इधर देखिए अगले सूत्र में है, अरंड बीज, एरंड जानते? एरंड जिसका तेल आता है, अंडी अंडी नाभि तिलक, एरंड। तो मित्र, जो अंडी के पौधे होते ना, अच्छी जो उत्तम किस्म की अंडी होती ना, उसके तो पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, छोटे बमूल जैसे भी हो जाते हैं, अच्छे मोटे भी होते हैं। और जहाँ बांस नहीं होते, लोग उनके वृक्षों के बांस की जगह प्रयोग भी करते हैं। अब प्रश्न है ना, जो एरंड है उसके बीज फल, तो फल एकदम चिपका रहता है, पर जैसे ही पकने लगता है तो चटकता है, आवाज भी आती है, वो फल टूटता है। और जैसे फल टूटता है, असंगत्वा, क्या लिखा? एरंड बीजवत बंधत छेदात, तो बंद का छेद होता, जो चिपके रहते ना, जैसे ही अंडे का, एरंड का फल सूख जाता है और अंदर पूरी अंडी तैयार हो चुकी है, पक चुका है, तो एकदम चटकता है। और चटकता है ना, तो मालूम अंडी का दाना नीचे नहीं गिरता, पहले जैसे चटक ऊपर जाता है, फिर नीचे टपक जाता है, पहले ऊपर जाता है। अब आप कहोगे मोरे महाराज जी खेती करना पड़ेगी, वो आपका विषय विश्व सागर, तो यही सोच रहे हैं। अब विश्व सागर, अब मेरे से बात मत करो, अब इन आचार्य महाराज से बात करो, बोले ये भी खेती देख रहे थे ना। मित्र, तो प्रकृति के साथ, प्रकृति की बात कर रहे हैं ना, तो आदमी को जमती है। हमने आंखों से देखा है, उन पौधों के नीचे बैठ करके कई बार खेत पे गए, वहां एरंड के बीज हैं, चैत के महीने में, बैसाख के महीने में अपने आप चटकती है और ऊपर जाती है, नीचे टपक जाती है। तो जो शास्त्र में लिखा है पूर्ण सत्य लिखा है। एरंड बीजवत, अग्नि के, अंडी के बीज के समान आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है। अग्निष्कावश्च और तथागति प्रणामश्च, तथागति प्रणाम में क्या लेना? अग्निष्कावश्च। इधर देखो, दीपक है ना, दीपक चाहे मटके में जला के रखो, चाहे कमरे में जला के रखो मित्र, चाहे तुम दीपक जला के उल्टा भी कर दो, लेकिन लो ऊपर ही जाएगी। लो अग्नि की शिखा ऊपर ही जाती है। ऐसे क्यों जाती है? तथा गति प्रणामस्य, ऐसा अग्नि का ऊपर जाना लो का परिणाम यानी स्वभाव है। ऐसे ही जीव का निर्वाण होकर के ऊपर जाना स्वभाव है।
जब ऊपर जाना तो मांडलिक दर्शन खड़ा था ना, वो कहता तो फिर मैं कह रहा हूं मान लो ना, ऊपर जाना स्वभाव है ना, ऊपर चले जाना चाहिए, अब चले जाओ चले जाओ। नहीं, लोकांताक, कहां तक? लोकांताक। रिक्कम्मा टुड़ा चिंचुना चम दे दो सिद्धा लोकटता डिच्चा। गाता बोलो, रिक्कम्मा टुड़ा किंचुना चरम दे दो सिद्धा लोगन नासो सिद्धा उपादभ्य संयुक्ता। ये द्रव्य संग्रह की गाथा है। ये आपको कितने गहरे विषय बोल रही है। कभी किसी ग्रंथ को छोटा मत समझो। अंकुर, प्रत्येक ग्रंथ में गुण विद्या भरी हुई है। द्रव्य संग्रह तो ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे अमृत आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि द्रव्य संग्रह एक ऐसा लघु ग्रंथ है जिसमें जैन सिद्धांत के द्रव्य दृष्टि की पूर्ण व्याख्या लिखी हुई है। उसका नाम द्रव्य संग्रह है। द्रव्य संग्रह नहीं समझना भाई, द्रव्य संग्रह नहीं, 6 द्रव्यों की व्याख्या का संग्रह है। तुम धर्मास्तिकाया भावात, ये जीव लोकांत की क्यों रहता कि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए ऊपर गमन नहीं होता है। एक मालूम ये सूत्र लिखा है नियम सार जी में, कुंद कुंद भगवंत ने गाथाएं लिखी हुई है। इसलिए तो अशोक परम सत्य है, लोगों ने कुंद कुंद के पूरे साहित्य को नहीं पढ़ा। और जिस दिन कुंद कुंद का पूरे 84 पाहुल पढ़ लोगे, वो तो है नहीं आपके पास, जितने उपलब्ध हैं वही पूरे पढ़ लीजिए, सारी शंका का समाधान हो जाएगा। अब तुम कहोगे कुंद कुंद ने अष्टपाउन में कुछ कहा है, समय सार में कुछ कहा। अरे मित्र, जहाँ चरणानुयोग की पद्धति की व्याख्या होगी वहाँ चरणानुयोग की व्याख्या करेंगे, जहाँ द्रव्य की दृष्टि की व्याख्या द्रव्य की व्याख्या करेंगे। कुंद कुंद भगवान को ऐसा नहीं कि सिद्धांत का ज्ञान नहीं था। छठखंडागम से पर सबसे पहली टीका लिखने वाले कुंद कुंद स्वामी ही हैं। तो ये सिद्ध को प्राप्त हुए मुरझात, सभी की सिद्धि एक सी होती क्या? इनमें भेद है। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चार्थ प्रत्येक बोध बोधित ज्ञान अवगांतर संख्या अल्पता बहुतता साध्या। क्षेत्र की अपेक्षा से ये आत्मा परमात्मा से 8 प्रदेशों से सिद्ध होती है, अथवा जिस प्रदेश में वहीं से सिद्ध होती है और 2.5 द्वीप से सिद्ध होती है। क्षेत्र अपेक्षा काल, सुकाल में ही सिद्धि होती है, परमार्थ से सुकाल में सिद्धि होती है। व्यवहार से जीव चतुर्थ काल में अथवा तृतीय काल में भी मोक्ष जाता है, और चतुर्थ काल का जन्मा जीव पंचम काल में भी मोक्ष जा सकता है। लिंग की अपेक्षा से द्रवलिंग से मोक्ष होता है, भावलिंग से मोक्ष होता है। द्रव भावलिंग दोनों से तो जीव मोक्ष जाता है। लिंग ठहरो ना, लिंग द्रवलिंग भावलिंग, यहां प्रधानता भेद की। स्त्री भेद से मोक्ष होता है, पुरुष भेद से मोक्ष होता है, कि नपुंसक भेद से मोक्ष होता है। इस सूत्र का लोगों ने एकांत कैसा अर्थ निकाला। जब कहा स्त्री भेद से मोक्ष होता है तो श्वेतांबर परंपरा में द्रव्य स्त्री भेद से भी मोक्ष मान लिया, जबकि यहाँ पर द्रव्य भेद की व्याख्या नहीं है, भाव भेद की दृष्टि है। भाव वेदी सिद्ध स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, सबसे अधिक पुरुष वेदी सिद्ध हैं, उससे कम स्त्री वेदी सिद्ध हैं, उससे कम नपुंसक वेदी सिद्ध हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन सब का द्रव भेद पुरुष ही होगा। स्त्री द्रव भेद कोई मोक्ष नहीं आता, नपुंसक का मोक्ष नहीं होता, पुरुष का ही मोक्ष होता है। विभाग एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, किसी वेद से मोक्ष नहीं होता, अपगत वेद से मोक्ष होता है। जब तक वेद रहेगा तब तक मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो फिर यह लिंग क्यों लिखा? इसलिए लिखा
जो नौवें गुलिस्तान को भी मैंने अभी सिखाया, आपको बताया, नौवें गुलिस्तान में अंत समय में जिसका क्षय करेगा उस वेदी कहलाते हैं। नौवें गुलिस्तान में अंत में पुरुष वेद का क्षय हुआ तो पुरुष वेदी सिद्ध, नपुंसक का क्षय किया तो नपुंसक वेदी सिद्ध, और यदि स्त्री वेद का क्षय किया तो स्त्री वेदी सिद्ध। लेकिन ये सब के सब सिद्ध द्रव लिंग से पुरुष ही होंगे। स्त्री मुक्ति केली भुक्ति दिगंबर जैन परंपरा स्वीकार करती नहीं। समझ में आ गया? तीर्थ, तीर्थंकर के शासन काल में और तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध होते हैं। जब तीर्थंकर का तीर्थ, जैसे भगवान महावीर स्वामी का एक तीर्थ चल रहा है, ये किसका तीर्थ है? महावीर स्वामी का तीर्थ है। तो तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध होते हैं। चार्थ की अपेक्षा से सामायिक छेद उपस्थापना प्रवस्तु सुख संप्रथा ख्यात, यथार्थ में मोक्ष है। जब हम साधकतम कर्ण से देखेंगे तो यथाख्यात चार्थ से ही मोक्ष होता है, और मोक्ष मार्ग की दृष्टि देखेंगे तो सामायिक संयम से मोक्ष प्रारंभ होता है। चारित्र के पीछे प्रत्येक बुद्ध जो स्वयं वैराग्य को प्राप्त होते हैं वो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। कोई का उपदेश नहीं, अपने स्वयं वैराग्य को प्राप्त हुए हैं, वे स्वयं बुद्ध हैं। पर उपदेश से जो वैराग्य को प्राप्त हुए हैं वो प्रत्येक बुद्ध हैं। तो प्रत्येक बुद्ध का भी मोक्ष होता है, बोधित बुद्ध का भी मोक्ष होता है, और स्वयं बुद्ध का भी मोक्ष होता है। ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान श्रुत की अपेक्षा से द्वासांग के ज्ञान से मोक्ष होता है, और मित्र अल्प से अल्प श्रुत की अपेक्षा से अष्ट प्रवचन मात्र 5 सम्मति 3 गुप्ती इतने ज्ञानी भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए जिनकी बुद्धि बहुत काम न कर रही हो ना, वे टेंशन मत लेना, पुरुषार्थ में कमी मत करना और विशुद्धि में कमी मत करना, चर्या को निर्दोष पालन करना। बुद्धि भी काम करे नहीं और चर्या भी पाले नहीं, उनका कल्याण नहीं हो सकता। भाव श्रुत की अपेक्षा से परे केवल और शुक्ल चाद्य पूर्विधा जो सूत्र लिखा है, तो वहां प्रश्न किया है कि अब पूर्विद की शुक्ल ध्यान होता तो शिवकोटि स्वामी वो शिवभूति मुनिराज को तो था ही नहीं, फिर कैसे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया? तो उन्होंने ये लिखा है स्पष्ट, कुंद कुंद स्वामी ने, तुस्मास घोतंतो भाव शुद्धीन नामेडसी भूई केवल नानी पुढ़म जो। 12 वर्ष तक नमोकार याद नहीं हुआ इनको। तुस्मास घोषण तो माँ दाल भिन्न छिलका भिन्न, इस बात को घोषित करके भाव विशुद्धि ने, भाव की विशुद्धि से शिव भूति नाम के मुनिराज 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, भाव विशुद्धि। इसलिए भैया सारी साधना करो, भाव विशुद्धि पर ध्यान रखो, संतुष्ट। उपवास करने वालों को भी मोक्ष होता है, आहार करने वालों को भी मोक्ष होता है। ऐसा लगता कि आप पूरे प्रवचन सुनते नहीं हो। मित्र, यदि पूरे प्रवचन आप प्रतिदिन आए तो अभी मैंने एक गाथा, हो सकता दादा गोपाल दास जी को याद हो, वे जब तक आ चुके थे, मैंने एक गाथा सुनाई थी समण सुत्तम में। उपवास क्या है? कसायिक भावों का उपशमन ही उपवास है। और जिसने कसाय भाव का उपशमन किया है, ऐसा जीव आहार करके आया और ध्यान में लीन हो गया, बेटा अंतर्मुख में केवल ज्ञान करके निर्वाण भी पा सकता है। और उपवास करके आए विशुद्धि को प्राप्त, वे भी निर्वाण पा सकते। एक भ्रम में निकाल दूं, दूसरा आपको समय हो रहा है। सुब्रत सागरी बहुत बड़ा भ्रम है, और मैं आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए इन लोगों को बिल्कुल टेंशन मुक्त कराना चाहता हूं। लोगों की जो मानसिकता है
जब तक 10, 12, 15, 20 उपासना हो जाए तब तक आदमी समाधि को समाधि नहीं मानता। ये पूर्ण अज्ञानता है। जिसका आयु अवशेष है, आयु क्रम अधिक है और उन्होंने संलेखन व्रत लिया है, तो मित्र कोई 36 दिन की भी साधना कर सकता है, कोई 25 दिन की भी कर सकता है, कोई 50 दिन की भी कर सकता है, कोई वर्ष भर की भी कर सकता है। संसार अणु हो गया साधक, अब आयु क्रम पर है, कितना समय खिंच सकता है। किसी जीव ने आज ही आहार किया, वो आहार करके आए, सामायिक में बैठ गए और हंस चला गया। बोले समाधि नहीं भाई। बोले क्या? बोले आहार करके आए थे। ओह, पागलों को कौन समझाए कि जब तक मृतक के हाथ में बसिया का पूंछ न पकड़ा है तब तक बैकुंठ न जाए। अरे मुझे दुनिया में मालूम है, बहुत सारे दर्शनों में, यहाँ साधु बनने के पहले उम्र जरूर छोटी थी मेरी, लेकिन मैं सब जगह भटका हूं, अंदर घुस घुस के आया हूं। मुझे साधु बनना था ना, तो इसलिए मैं अंदर घुस के आया हूं, मुझे सब जगह देखना है। अब एक जगह एक अम्मा की मृत्यु हो रही थी, पूरी भीड़ लगी, हम लोग बच्चे थे, कोई घुसने नहीं दे रहा था। मैंने पूछा क्या हो रहा है? बोले अम्मा बैकुंठ जा रही है। हमने कैसे? बोले सैनिक सोने की सीढ़ियों पर चढ़ के जाएगी। मैंने कहा कुछ भी हो, मुझे देखने जाना कैसे चढ़ती है। सो मालूम हमने क्या किया, सो ब्रिज सागर ये छत पे चढ़ा मैं, और आप तो सब देख के अभी छतें सब लगी लगी हैं। वो मैं छत पे चढ़ा हूँ, छत पे चढ़ करके धीरे से आंगन में सब दिख रहा था क्या हो रहा है। एक छोटी सी बसिया आई, एक छोटी सी सोने की सीढ़ियां आई। अब मैं ये पूछ रहा, ये कब चढ़ेगी, वो कैसे चढ़ेगी? वो तो लेटी हुई अम्मा चढ़ कब रही है? अरे बेटा तू समझ, एक पंडित जी आए ना, ब्राह्मण जी आए हैं, एक बच्चिया इनको दान में दे दी जाएगी और सीढ़ी भी सोने की दे दी जाएगी, तो फिर वो बैकुंठ चले जाएंगे। हम अच्छा ऐसा ही क्या? फिर मेरी समझ में आ गया। अब आगरा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब वे आ गए रात्रि के 12 बजे मेरे पास। बोले गुरुजी, बोले हमारे पिताजी को पिच्छी दे दो आप अपनी। क्यों? बोले उनकी दीक्षा लेने की इच्छा थी। हमने कहा अभी जी रहे क्या? हम पूछा इशारे में। वे तो चले गए, लेकिन हमें उनकी जलूस निकालना है। भैया ये हम पिच्छी को बसिया नहीं बना रहे हम कि चलेगा तो पिच्छी रख दें तो वे वैकुंठ चले जाएंगे। जब तक दीक्षा के परिणाम शुभ नहीं होंगे और चर्या नहीं करेंगे तो फिर मित्र पिच्छी थोड़ी वैकुंठ भेज देगी उनको। और मयूर के पंख मात पास में रखने से मोक्ष मिल जाता है, तो जितने मयूर सब मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए मित्र पिच्छी संयम का उपकरण है, न कि संयम है। सुनिए ध्यान से, पिच्छी महावीर बड़जात्या जी संयम का उपकरण है, न कि संयम है। अब तुमको पिच्छी लेकर के भी पिच्छी का मार्जन करने की इच्छा ही नहीं है, तो पिच्छी क्या करेगी? मर गई चीटियां। इच्छा तो मन में होगी ना, तभी रक्षा होगी ना। इसलिए मित्र समझना चाहिए जगत के लोगों को, नहीं तो ये भाई इंदौर की काला तो महाज्ञानी पंडित है, वे तो यही सोचे गुरुजी घर छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल देवी के साथ ही रहूंगा, जब मेरी अंतिम श्वास ले तो पिच्छी जरूर रखवा देना। बोले क्यों? छतरी बन जाएगी। हे मित्र, छतरी बनवाने के लिए पिच्छी मत लेना, छतरी बनवाने के लिए पिच्छी मत लेना, सिद्ध राह पर पहुंच सकूं इसलिए पिच्छी लेना। आइए ठीक है। तो ये सुब्र साहब बहुत सारे लोगों से संभल के रहना, ये सब तुमको पटा लेंगे और ये कहेंगे ये मेरी मूर्ति रखवा देना, बाकी हम कहाँ जाएं। सो पट मत जाना भैया, बहुत सारे लोग हैं छतरी बनाने की आपसे बोलेंगे, कोई आपसे मूर्ति बनवाने रखवाने की बोलेंगे, इनमें उलझ मत जाना। मित्र मोक्ष छतरी में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, मोक्ष तो अशरीरी भगवान आत्मा में। आइए अब गहना देखो भैया, 3.5 हाथ के बालक, 3.5 हाथ के महाराज भी मोक्ष जाते हैं और 525 धनुष के भी मोक्ष जाते हैं। इसलिए भैया
बेटा सुन ना, ये कुछ लोग है ना अरिजीत सागर जैसे मोटे मोटे लोग, ठीक है ना, और ये सागर जैसे लंबे लंबे लोग, अब ये लोग तो सामने चले तो लोग कोई सोच नहीं बोले, लोग मनुक के सागर हमारे साथ चले, मालूम तो क्या होता है, लोग तो नमो नहीं बोले यही आचार्य महाराज हैं, अपन तो सामने बच्चा है। अब ये मोटे मोटे लंबे लंबे लोग हैं, तो हम भी मालूम क्या करते हैं, ठीक है हम धीरे से खिसक जाते, हम पढ़ते रहो पाए। अब जिस किसी भी नए गांव में जाए भैया, बे मनुक के सागर मोटे भी दिखते हैं और गोरे भी दिखते हैं, हर व्यक्ति कहे आचार्य महाराज, बूढ़े भी दिखते हैं, बोले आचार्य महाराज आ गए, आचार्य महाराज ठीक है आ गए। बेटा चिंता में, जब मंच पे बैठेंगे तब देखना कौन आया है। और जैसे ही आहार चर्या को निकले तो लोग देख रहे ये आचार्य महाराज पीछे जा रहे हैं। अब ये विष्णु सागर और सागर मेरे सामने चले तो उनके सामने तो चोन नहीं है, लेकिन तो कोई ये ना सोचे, इसलिए बहुत अच्छा हो गया कि लंबे लोग कहते हैं कि विशुद्ध सागर तो मोच नहीं जाते, बट्टो कैसा बोलते हैं लोग। ओहो मित्र, लेकिन भगवान 3.5 हाथ के भी मोच जाते हैं और 500 धनुष के भी मोच जाते हैं, इसलिए हम भी चले जाएंगे, चिंता मत करना सागर जी। विसमत तो सागर सोचे ये हम यार गोरे हम ही जाएंगे, तो अच्छा हुआ भैया संजय साहब तुम टेंशन मत लेना, नेमिनाथ भी मुझ गए हैं। और कुछ लोग सोचो भैया जब तक पढ़े लिखे नहीं तब तक मोक्ष नहीं होगा, तो शिवभूति महाराज ने कह दिया भैया बिना पढ़े भी मोक्ष जाते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान का अनपढ़ नहीं होना चाहिए, भाव की विशुद्धि का अनपढ़ नहीं होना चाहिए। मोदित ज्ञान मुख केवली मोक्ष चाहते। चलिए अब समय देखो, अब गहना अंतर, एक समय में कितने जीव मोक्ष चाहेंगे। महात्मा जी अरिजीत सागर इधर देखो, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। यदि कहीं विरह पड़ जाए अंतराल तो फिर सीधी सीधे बोलो, माना कि नहीं बोलना। 6 महीना 8 समय में अशोक पंडित जी 608 जीव मोक्ष जाए। और मित्र आपने देखा आजकल तो जनवाणी समझाना बहुत सरल हो गया है, इतना सरल लगता मुझे तो अमित ललितपुर, बहुत सरल जनवाणी समझाना। वो रेलवे ट्रैफिक, अब विदिशा में खरी फाटक है, मैं जब देखो तब लाइन लगी रहती है। बोले क्यों? जैसे फाटक बंद हो इधर भी बांध, वो फाटक बंद नहीं है तो पता नहीं कितने निकल के, मालूम नहीं कितने गए कितने नहीं गए, सुनना रहता है। और जैसे ही फाटक बंद हो और लाइन लग जाती है, 2-2 किलोमीटर की लाइन लग जाती है। ओहो ज्ञानी, और जैसे ही फाटक खुलता फिर सब एक साथ निकलते हैं। ऐसे यदि मोक्ष मार्ग का फाटक बंद हो जाए मोक्ष जाने का, तो फिर रुक जाएंगे, और जैसे खुलता है फिर 8 समय में 608 जीव एक साथ मोक्ष चले जाते हैं। चिंता नहीं करो अरिजीत सागर, ये बातें कम करो, ये पुरुषा करो कि पंचम काल में विदेश क्षेत्र में जाएंगे कितने जीव? 123 जीव। सुनिए ना, जैसे अपने यहाँ से कोई क्रिकेट टीम के 8-11 बच्चे चुन करके भेज दिए जाते, बेटा तुम जाओ, 11-16 जितने भी हो आप समझदार हो ना, आगे चलिए। तो मतलब ऐसे ही पूरे पंचम काल में 123 जीव भरत क्षेत्र में चुने जाएंगे। यहाँ के अरे डॉक्टर साहब क्या तुम मिथ्यात्व लगाए, वो मिथ्यात्व में जाना कोई बात नहीं है, मोक्ष तो जाएंगे। 123 जीव भरत क्षेत्र से विदेह में जाएंगे और वहां से मोक्ष जाएंगे, ऐसा प्रयास करो। यदि मिथ्या दृष्टि हो तो कम से कम वहां नंबर लग जाए, पर मेरा तो प्रयास ये है मैं उनमें 123 में जाए न जाए, अपन तो यहाँ से लोकांतिक बनो।
सम्यक के साथ स्वर्ग में रहो, देव ऋषि बन के रहो, और वहां से आकर के अपन भरत क्षेत्र के भगवान बनेंगे। इस प्रकार से संख्या अवगाहना अल्प बहुत और मित्र हीनादिक सबसे ज्यादा कम मोक्ष, अधिक मोक्ष, ये अल्प बहुत की दृष्टि से इस प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। इस सूत्र में इस प्रकार तत्वात्म मोक्ष शास्त्रे 10वां अध्याय नमो नमः। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव महावीर स्वामी की। सम्मान तो अपने आप होगा। और कल प्रातः 7:30 बजे 10 उपवास करने वाली सभी श्रावक श्राविकाओं